जैसा स्विगी वगैरह ने चालू किया, तो अभी तेरे पास उतना कुछ बिजनेस बड़ा नहीं है, उतना कुछ है नहीं, उतने सब ऑर्डर्स वगैरह नहीं है तेरे पास, बराबर है। या तो चल ना ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट किया तूने, अब तेरे पास है ना इतना ट्रैवलिंग का कुछ नहीं, तो तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू नया कार परचेस करेगा या टूर के लिए कोई कार हायर करेगा। मेरे को एक बात बता, क्या इजी रहेगा तेरे को, हायर करना, रेंट पे लेना इजी होगा या परचेस करना? रेंट पे लेना इजी होगा, बराबर है। अच्छा, अगर तू परचेस करेगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, लेस और मोर? इफ यू परचेस तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, लेस और मोर? अच्छा, मैंने परचेस बोला, परचेस, रेंट नहीं बोला। आई टोल्ड परचेस, आई टोल्ड परचेस। परचेस किया तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। अगर वही चीज मैं रेंट पे लेता हूं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज। अच्छा चलो ना एक एग्जांपल लेता हूं ना, हम लोग ने स्कूल में नाटक वगैरह किया है, ड्रामा वगैरह किया है, तो ड्रामा के लिए जो ड्रेस परचेस करते हैं वो ड्रेस थाउजेंड्स में होता है, 5,000। और वही चीज हम लोग रेंट पे लेते हैं तो उसका कॉस्ट कितना लेस होता है ना, बराबर है। रेंट पे लेते उसका कॉस्ट कितना लेस होता है ना। तो सिमिलर पॉइंट इधर है, अगर हम लोग कोई चीज, अभी मैंने फॉर एग्जांपल वो ड्रेस परचेस कर लिया, ड्रामा का ड्रेस परचेस कर लिया है, तो वो ड्रेस मेरे पास सालों साल होगा, मतलब ये मेरा है, मेरा है तो फिक्स एसेट है, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे लिए फिक्स कैपिटल है, मतलब वहां पैसा ज्यादा लगा, दैट इज अ फिक्स कैपिटल। और मैंने रेंट पे लिया तो खर्चा कम लगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। अभी समझा दीप? ओके चलो, अब जाते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल स्टार मार्क करके रख लो। सर वर्किंग कैपिटल को आपने स्टार मार्क करने को क्यों बोला है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स आते हैं इसके ऊपर। तो आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होएगा तो मार्क करके रख लो उसके अंदर। चलो, तो जेएस मिल नाम याद रखो। देखो जब आप डेफिनेशन लिखोगे ना, डेफिनेशन, किसी का नाम अगर याद नहीं होगा तो ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, गलत नाम नहीं लिखने का। जेएस मिल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, वर्किंग कैपिटल एज फॉलोज, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल। अच्छा, सम का मतलब क्या, टोटल। सम का मतलब क्या, टोटल। टोटल ऑफ करंट असेट, यहां पे मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं, टोटल ऑफ करंट असेट, टोटल ऑफ करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। टोटल ऑफ करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। इस अप्रोच को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये याद रखना। टोटल ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। और जो चीज अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये आपके 12th स्टैंडर्ड के बीके के चैप्टर नंबर 9 में कुछ ऐसा है, 9 या 11 आई डोंट नो, वहां पे ऐसा है, दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So this approach is known as gross working capital. कौन सा अप्रोच, टोटल करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, दैट इज टोटल ऑफ करंट असेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। लेकिन जेस्टनबर्ग ने, जो सेकंड पर्सन है, जेस्टनबर्ग ने, उसने कुछ और डेफिनेशन दिया। उसने क्या डेफिनेशन दिया है, द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, ये एज पर जेस्टनबर्ग है। इनके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको प्रशांत सर ने शायद ये पढ़ा दिया है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, एम आई राइट? बीके में पढ़ाया है, चालू किया ऐसा कुछ नहीं किया? फिलिशा बोलती नहीं, जेमिन बोलता हाँ, नहीं किया है। ओके ठीक है, कभी टर्म नहीं सुना ऐसा, फिक्स कैपिटल, ये करंट असेट करंट लायबिलिटी, ऐसा टर्म नहीं सुना तो आप लोग ने लेक्चर्स के अंदर? ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो, नहीं क्योंकि इसके पहले ना कुछ लोगों ने आंसर दिया था ना, तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि सर ने पढ़ा दिया उधर पे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अगर कल आपको किसी ने पूछा ना करंट असेट का मतलब क्या है, तो करंट असेट का मतलब है जो बिजनेस में कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। कैसा? शॉर्ट टर्म के लिए। एग्जांपल तो आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एटसेट्रा। चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एज पर जेस्टनबर्ग वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब मोर, करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, देखो दो कंडीशन है, दो चीजें यहाँ पे। जेएस मिल ने क्या बोला? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट असेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस अप्रोच। क्या बोलते हैं? ग्रॉस अप्रोच। एंड सेकंड है, एज पर जेस्टनबर्ग वर्किंग कैपिटल मींस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस किया, और इस अप्रोच को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? नेट वर्किंग कैपिटल। माइनस कर दिया ना, अभी कोई चीज ग्रॉस है उसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, आपको डिस्काउंट वगैरह निकालने का था, तो ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रॉस अमाउंट माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट। सुना था ना, ये पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। गुड्स का नेट अमाउंट निकालने को तो डिस्काउंट माइनस करते थे हम लोग। हाँ, सुना रहेगा, अकाउंट्स में तो पक्का सुना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का है, तो करंट असेट माइनस, करंट असेट से क्या माइनस कर दिया? करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया। और करंट असेट से कुछ माइनस नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब सिर्फ करंट असेट का टोटल लेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। व्हेन करंट असेट में से वर्किंग कैपिटल, सॉरी, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। इट वुड बी कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। आने के चांसेस है। फिलिशा, रिमेंबर, एक चीज याद रखो, देखो यहाँ पे कोई चीज अगर ग्रॉस है, ग्रॉस में से कोई चीज माइनस किया तो वो हो जाता है नेट। ये हम लोग ने, और किसी से बोल रहा हूं, सपोज आपने अगर होगा, आपको अगर एग्जांपल याद, ध्यान से सुनना, प्राइस होगा आपके पास 1000, बराबर है, 1000, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी 10,000 लिखा है मैंने, 1000, ट्रेड डिस्काउंट 100, आपको कैलकुलेट करने को बोला, तो ये जो प्राइस है ये हो गई ग्रॉस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो हम लोग को कुछ ऐसा नेट मिलता था, बराबर है। तो ये 1000 माइनस 100, नेट कितना हो गया? 900। कुछ इस तरीके से हम लोग ने पढ़ा था। तो जब मैं प्रोडक्ट की विदाउट ट्रेड डिस्काउंट टोटल अमाउंट बोलेगा तो ये ग्रॉस हो गया, और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो क्या हो गया? ये नेट हो गया। तो सिमिलरली जब मैं करंट असेट का, सिर्फ ओनली करंट असेट कंसीडर करेगा, देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, अंडर दिस अप्रोच ऑल करंट असेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। व्हेन आई एम टेकिंग अ टोटल ऑफ ओनली करंट असेट, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। व्हेन आई minus or deduct current liability from the total of current asset, this approach will be called as net working capital. फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ करंट असेट। एंड यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ इट्स क्लियर टू फिलिशा? क्लियर टू यू फिलिशा? प्लीज कंफर्म करो, ये कंफर्म हो गया, ये आपको समझ में आ गया? ओके, चलो। Therefore, he prefers to call working capital as a सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। ये सर्क्यूलेटिंग का मतलब क्या? बार बार घूमते रहता है, सर्कुलर होते रहता है। कैसा इसको बोलते हैं थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जेस्टनबर्ग के हिसाब से करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग अप्रोच बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। कौन सा अप्रोच? नेट वर्किंग कैपिटल। ऑब्जेक्टिव का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो, अब इसको हम लोग फ्लोटिंग, सॉरी, इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग, इसको वर्किंग कैपिटल को हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? देखो, सबसे पहला मेरे पास कैश आया ₹100 का, कैश से मैंने परचेस क्या किया?
रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद में फिनिश गुड्स बना, सेल हो गया, डेटर के पास से पढ़ाई मेरे के को लिए वन मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का डेटर साथ। के पास से मेरे को 150 रुपये या करने के बाद 150 आ गया, अब मैं क्या 150 मिलने के बाद अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा? बोलो जरा, प्रोडक्शन बंद करेगा? नहीं। तो अभी क्या करेगा? मैं वापस से क्या करेगा? अगेन मैं क्या करने वाला? बोलो जरा, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू अगेन? सेम रिपीट, सेम सेम प्रोसेस, मतलब वापस से ये 100 रुपया में इन्वेस्ट करेगा, बराबर है? 100 रुपया इन्वेस्ट किया, फिर ये प्रोसेस हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ, अब इसको बेचा 250 में, तो मैं रुकने वाला नहीं है। फिर ये 100 रुपया में इन्वेस्ट करने गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो 100 रुपीज बार बार पूरा रिपीट हो रहा है। तो ये जो 100 रुपीज का मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, ध्यान से सुनो, समझाने के लिए खाली बता रहा हूं मैं आपको, ये जो 100 रुपीज का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सिर्फ है ना, ये पूरे प्रोसेस में 100 रुपीज बार बार घूम रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन, सर्कुलेटिंग कैपिटल। ओके, जस्ट समझाने के लिए आपको बताया कि इसको सर सर्कुलेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैसा ना यही पूरे प्रोसेस में घूमते रहता है। देखो, जितना प्रॉफिट हो गया वो साइड में, वापिस से वही पैसा घूम रहा है, मतलब वो जो 100 रुपया है ना, 100 रुपया पूरा बार बार घूमते रह रहा है। इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटिंग कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट वर्किंग कैपिटल से रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। अभी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर ना, मैं कुछ तुमको बोलूं तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आप बोल सकते हो पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेंट, ये सब के लिए जो खर्चा डे टू डे बेसिस पे लगता है ना, उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है। थोड़ी देर में मैं एग्जांपल भी लूंगा इसके ऊपर, चलो ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। अब आपको स्मूथ फंक्शनिंग अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने पढ़ा था स्मूथ फंक्शनिंग में, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में, याद करो, सैलरी, रीपेमेंट ऑफ लोन, सेल्स प्रमोशन, याद आ रहे कुछ पॉइंट? फिर सेल्स प्रमोशन के बाद में पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्सेस, याद आ रहा है क्या कुछ पॉइंट? अरे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके अंदर ये पॉइंट था स्मूथ फंक्शनिंग को लेके। चलो आगे। Thus, a business firm have to arrange capital for the following: for stock of raw material and finished goods, for financing receivable, that is the debtor, for covering day-to-day operating expense. The capital invested in these asset, that is a current asset, is referred to working capital, is referred to working capital. देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अतरंगी है, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा तुमको ऐसा बोल रहा हूं, इस तरीके से समझा रहा हूं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अभी ना जैसे एग्जांपल देता हूं, जेठालाल, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, दो एग्जांपल लेता हूं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप देखो, नट्टू काका को जेठालाल बोलते रहता ना, जरा ये ऑर्डर देके स्टॉक मंगा लो, बोलता है? ओके ठीक है, चलो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टॉक आया, इट इज नेसेसरी कि सबका सब गुड्स अभी बिक जाए, सबका गुड्स अभी बिक जाए। चलो मैं एस्टिमेट करता हूं 3 months,
एस्टिमेट करता हूं 3 मंथ्स के बाद में बिकेगा। मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा पैसा अपने को कभी मिलने वाला है? आफ्टर 3 मंथ्स। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब पूरा पैसा एस्टिमेटेड 3 मंथ्स के बाद में मिलेगा, ठीक है। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से कस्टमर को क्रेडिट सेल किया। क्या किया? क्रेडिट सेल किया। अब क्रेडिट सेल करने के बाद में कस्टमर बोलता है मैं 3 मंथ्स के बाद में पैसा देगा। तो मेरे को बताओ, इधर तो स्टॉक भी भर के रख दिया 3 मंथ्स के लिए, इधर पे 3 मंथ्स के लिए सेल भी हो गया, पैसा तो हाथ में नहीं है। तो 3 मंथ्स चलाने के लिए क्या, 3 मंथ्स के लिए क्या बिजनेस बंद कर देने का? बिजनेस बंद कर देने का? नो। तो ये 3 मंथ्स चलाने के लिए अपने को कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ना, कहीं से कहीं तो शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ेगी ना। इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? इतना खाली ध्यान में रखो, अपना पैसा अटका पड़ा है, अपने हाथ में पैसा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपने हाथ में पैसा नहीं है, तो उतने टाइम के लिए अपने को जो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यूजुअली स्टॉक एंड डेटर के केस में आता है। ठीक है, तो चलो फटाफट अभी हम लोग है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ लेते हैं। 20 मिनट्स है, हो जाना चाहिए, 10 पॉइंट्स है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फॉर डेली कंजम्पशन। ये डेली कंजम्पशन गुड्स, एग्जांपल मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस, जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं तो रेलवे, फिर रेलवे के बाद में बेस्ट, पीवीएमटी, इसकी एग्जांपल देता हूं, बराबर है? हाँ वल ठीक है। दे रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। व्हाई लेस वर्किंग कैपिटल? बिकॉज उनको डे टू डे बेसिस पे क्या मिलता है? पैसे मिलते रहते। अभी मैं एग्जांपल दूं, पास की बात छोड़ दो, मैं खाली एक एग्जांपल दूं, रेलवे की एग्जांपल दूं, तो रेलवे को तो रोज पैसा मिलता है, रोज उनका कैश इनफ्लो है। कैश इनफ्लो मतलब रोज पैसा आता है उनको, बराबर है? रोज सब लोग है ना क्या करते हैं? ट्रेन में टिकट परचेस करते हैं, रोज ट्रेन में टिकट परचेस करते हैं, रोज परचेस करके जाते हैं, रोज बस का टिकट सब लोग लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास रेगुलर कैश इनफ्लो है। जिसके पास रेगुलर कैश इनफ्लो है वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपके पास से पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स डेली का डेली पैसा दे रहे हैं, तो हमको किसी के पास से पैसा उधार मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेली टू डेली पैसा मिल रहा है, रोज का घर चलाने के लिए, अपने को रोज का घर खर्च करने के लिए पैसा मिल रहा है। तो जब अपने हाथ में कैश है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस, और जब अपने हाथ में कैश नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बिजनेस डीलिंग इन लग्जरी गुड्स। जैसे लग्जरी गुड्स बोला मतलब एग्जांपल बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल ले लो, फरारी का एग्जांपल ले लो। अब बीएमडब्ल्यू एंड फरारी वाले, अब जो इन लोग कार परचेस करते हैं, इट इज पॉसिबल ये कस्टमर आपको ऑन द स्पॉट सब पैसा दे दे। इट इज पॉसिबल ये कस्टमर्स आपको पूरा पैसा एक साथ दे। नो, इन लोग इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। अच्छा, जितना लंबा इंस्टॉलमेंट होगा उतना कैश अपने पास जल्दी जमा होगा क्या? उतना जल्दी कैश जमा होगा नहीं, अपने हाथ में कैश नहीं है, कैश नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। लॉजिक समझो उसके पीछे का। एग्जाम में लॉजिक नहीं लिखने का, एग्जाम में ये रट्टा मार के लिखने का है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझो। लग्जरी प्रोडक्ट है तो लग्जरी गुड्स के अंदर क्या होता है कि वहां पे ना इन कैश इनफ्लो कम होता है। अब कैश इनफ्लो कम तो सिंपल सी बात है, वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। देखो यहाँ पे, बिकॉज सेल ऑफ लग्जरी गुड्स इज नॉट फ्रीक्वेंट and for trading firm have to carry big stock of to meet consumers need and has to provide credit facility। credit facility बोला मतलब उधार पे देने का। अब सिंपल सी बात है, अब अगर मैं कोई चीज किसी को उधार पे दे रहा है तो पैसा तो मेरे को इमीडिएटली नहीं मिलेगा। मतलब जब तक वो पर्सन मेरे को पैसा रिटर्न नहीं देगा तब तक बिजनेस चलाने के लिए कुछ तो पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो ट्रेडिंग बिजनेस में भी सेम है। ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे अभी आप देखो एग्जांपल नट्टू काका को बार बार बोलता है, अभी क्या आ रहा है दुकान में, फेस्टिवल आ रहा है, तो दुकान में क्या करो, स्टॉक भर के रखो, क्योंकि पब्लिक की डिमांड बहुत है, बराबर है? अब स्टॉक भर के रख दिया मतलब क्या कर दिया, अपना पैसा वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। वो स्टॉक में जो पैसा इन्वेस्ट किया, स्टॉक अपने लिए क्या है, करंट असेट है। जब स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख दिया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर हो गया। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस। अब साइज ऑफ द बिजनेस, लार्ज स्केल ऑपरेशन
रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. क्यों? तो लार्ज स्केल बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे पेमेंट करने पड़ते हैं, डेली बेसिस पे. तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो अपने को कैपिटल रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सेल बोला मतलब, तो वॉल्यूम बोला मतलब यूनिट्स, नंबर, क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑफ सेल, मैं इसको क्वांटिटी बोलता हूं, क्वांटिटी ऑफ सेल. चलो, सिंपल सी बात है बच्चों. एक छोटा सा एग्जांपल है. अगर अगर आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, अगर आप ट्रेडर हो, सपोज यू आर द ट्रेडर, आप जेठालाल की जगह पे हो, आपका अगर धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है, मार्केट में ये प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट में टोनी टीवी की डिमांड है, तो मुझे बताओ जेठालाल क्या करेगा? अपने स्टॉक को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? सिंपल सी बात है, स्टॉक को इंक्रीज करेगा. अच्छा, स्टॉक बोला मतलब अपना करंट असेट ना. अच्छा, अपना करंट असेट बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड फर्नांडिस. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर बिकॉज मैंने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया. ऑन दी अदर हैंड, आप अभी बीच में मैं एक